अगर मैं ये कहूँ कि कल की किसी की भी कोई गारंटी नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? इंडिया में हर 3 मिनट में किसी न किसी की रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। आपके आसपास में 20s और 30s की एज वालों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और उनमें से कई की डेथ हो जा रही है। दिनों दिन कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे लोग इनका शिकार हो जा रहे हैं। कोविड जैसी आपदाएं जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया वो आगे भी आ सकती हैं। करीब 40% डेथ्स में एज 45 इयर्स से कम की होती है। साउंड स्केरी, राइट? पर इससे भी ज़्यादा स्केरी ये है कि 80% ऑफ इंडियंस का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और केवल 3% लोगों के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी ट्रेजेडी किसी अच्छी खासी फैमिली को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक कप कॉफ़ी की कॉस्ट में एक एवरेज फैमिली का फ्यूचर सिक्योर किया जा सकता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, किन के लिए ज़रूरी है, कितना लेना चाहिए और किस तरीके से लिया जा सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस में से एक हो सकता है। आज बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के केस में फैमिली को एक लम सम पे आउट करता है। ये डिपेंडेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने में हेल्प करता है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और पेंशन बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है, ये आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट के केस में। दूसरा है डेट प्रोटेक्शन, जहां ये लोन्स जैसे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन इत्यादि को पे ऑफ करने में हेल्प करता है। तीसरा है बच्चों की एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस को फंड करने में असिस्ट करता है। चौथा है रिटायरमेंट प्लानिंग। कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करते हैं जिससे कि आप एक कंफर्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बिता सकें। और पांचवा है टैक्स बेनिफिट्स। जो प्रीमियम्स आप पे करते हैं वो सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। ये ओल्ड स्कीम में होता है। लाइफ इंश्योरेंस किन किन तरहों का होता है इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है टर्म इंश्योरेंस, जिसको हम प्योर लाइफ कवर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एंडाउमेंट प्लान, जिसमें लाइफ कवर के साथ साथ सेविंग्स भी होती है। तीसरा है होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें कि लाइफ टाइम कवरेज मिलता है। चौथा है यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें लाइफ कवर के साथ साथ मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसके बाद है मनी बैक प्लान, जहां पे पीरियोडिक बेसिस पे पे आउट्स होते हैं। और अंत में पेंशन या रिटायरमेंट प्लान्स, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रोवाइड करते हैं। पहला है टर्म इंश्योरेंस, जो सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन माना जाता है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? ये केवल लाइफ कवरेज प्रोवाइड करता है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते। इसको क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि ये अफोर्डेबल होता है, लो प्रीमियम पे हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। किन लोगों को इसको लेना चाहिए? जो लोग भी प्योर लाइफ कवर चाहते हैं विदाउट ट्रीटिंग इंश्योरेंस एज इन्वेस्टमेंट, उनको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, 1 करोड़ कवर के लिए 10,000 रुपीज पर ईयर का प्रीमियम। अगेन, ये जो प्रीमियम है ये आपकी एज, हेल्थ, लाइफस्टाइल के हिसाब से वेरी करता है। ये केवल एक एग्जाम्पल है।
अगला है एंडोमेंट प्लान, जिसमें कि लाइफ कवर के साथ सेविंग्स भी होती हैं। ये क्या होता है? ये लाइफ कवर के साथ साथ गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसको क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए अच्छा होता है। किन लोगों को ये लेना चाहिए? जो इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स हैं और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं, उनके लिए ये सूटेबल हो सकता है। इसके बाद होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम लाइफ टाइम कवरेज भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें इंश्योर्ड की एंटायर लाइफ के लिए, जिसमें लाइफ की डेफिनेशन अप टू 99 ईयर्स होती है, तब तक के लिए कवरेज मिलता है। इसको क्यों चूज करना चाहिए? ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और किन लोगों को ये लेना चाहिए? ये आइडियल होता है स्टेट प्लानिंग और फैमिली असेट्स को सिक्योर करने के लिए। इसके बाद है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको कि हम यूलिप के नाम से भी जानते हैं। इसमें लाइफ कवर के साथ साथ मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये क्या है? इसमें पार्ट ऑफ द प्रीमियम को लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है और बाकी स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसको क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि ये हाई रिटर्न प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ में मार्केट रिस्क भी होते हैं। किन लोगों को ये लेना चाहिए? जो इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस के साथ मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स चाहते हैं, उनके लिए ये सुटेबल हो सकता है। अगला है मनी बैक प्लान, जिसमें कि पीरियोडिक पे आउट्स होते हैं। तो ये क्या होता है? ये रेगुलर पे आउट्स प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म और साथ में लाइफ कवर भी प्रोवाइड करता है। इसको क्यों चूज करना चाहिए? ये फाइनेंशियल माइलस्टोन्स के लिए यूजफुल होता है, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, मैरिज एटसेट्रा। किन लोगों को ये लेना चाहिए? जो लिक्विडिटी चाहते हैं डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे, उनके लिए ये आइडियल हो सकता है। इसके बाद पेंशन या रिटायरमेंट प्लान। ये क्या होता है? ये रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करता है, जिससे कि एक रेगुलर पेंशन मिल सके। इसको क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि ये एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करने में असिस्ट करता है रिटायरमेंट के बाद। किन लोगों के लिए ये सूटेबल होगा? जो इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। ये हर इंडिविजुअल की फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से वेरी करेगा। इसलिए अपनी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को असेस कीजिए। लोन्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट नीड्स, ये सब को कंसिडर करने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको कवर लेना चाहिए। जो टिपिकल कवरेज अमाउंट मिनिमम 10 to 15 टाइम्स आपकी एनुअल इनकम का हो सकता है। हालांकि ये आपकी एज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से वेरी करेगा। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, उस समय में आपको ज़्यादा कवरेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, उनकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट मीट होती है, वैसे वैसे आपके लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज अमाउंट कम हो सकता है। सो एज एन एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 10 लाख पर एनम है, तो एटलीस्ट 1 to 1.5 करोड़ का लाइफ कवर लेना चाहिए। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है एज। आप जितनी जल्दी इंश्योरेंस लेते हैं, उसका प्रीमियम उतना ही कम होता है। दूसरा है हेल्थ। अगर प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, तो आपका प्रीमियम बढ़ सकता है। साथ ही साथ कवरेज जो ऑफर करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज, उसको भी घटा सकती हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल।
फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग हैबिट की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज आपका प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे खरीद सकते हैं? इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहां पे आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। दूसरा है इंश्योरेंस एजेंट, जिनके थ्रू भी आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीद सकते हैं। तीसरा है बैंक्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये भी बंडल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसको लेनी चाहिए? सैलरीड एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को लेनी चाहिए। जो पेरेंट्स जिनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हों, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों उनको लेना चाहिए। जिन इंडिविजुअल्स ने होम लोन, पर्सनल लोन ले रखा है या जिनकी दूसरी लायबिलिटीज हैं, उनको लेना चाहिए। बिजनेस ओनर्स जिनको अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उनको लेना चाहिए। इन अ नटशेल, जहां कहीं भी डिपेंडेंट्स इन्वॉल्व हैं, लायबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, लोन्स इन्वॉल्व हैं, वहां पे लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। किन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है? इंडिविजुअल्स जिनके कोई भी डिपेंडेंट्स नहीं हैं, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, उन इंडिविजुअल्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी नहीं है। दूसरा है रिटायर्ड इंडिविजुअल्स, जिनके पास एनफ सेविंग्स और पेंशन प्लान हैं, साथ में उनके डिपेंडेंट्स नहीं हैं, उन लोगों के लिए भी ये जरूरी नहीं है। और तीसरा है यंग इंडिविजुअल्स, जिनकी कोई इनकम नहीं है और ना ही कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके लिए भी इसकी जरूरत नहीं है। आइए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। डूज में पहला है अपनी फाइनेंशियल नीड्स को असेस करिए, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असेस करिए और अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कवरेज अमाउंट के बारे में। दूसरा है पॉलिसीज को कंपेयर करिए खरीदने के पहले। तीसरा है एक रेप्यूटेबल इंश्योरेंस प्रोवाइडर सेलेक्ट करिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मार्केट रेपुटेशन अच्छी हो। चौथा है अपनी सारी हेल्थ कंडीशंस को ट्रूथफुली डिस्क्लोज कीजिए, इनको छुपाइए नहीं। डोंट्स के बारे में बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को केवल टैक्स बचाने के लिए मत खरीदिए। प्रीमियम घटाने के लिए लो कवरेज मत लीजिए, एडिक्वेट कवरेज जरूरी होता है। और तीसरा है प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस को हाइड मत कीजिए, वरना बाद में क्लेम रिजेक्शन हो सकता है। आइए कंक्लूड करते हैं। क्या लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है? इन शॉर्ट, लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डेट प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लाइफ गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, आपकी फैमिली की सेफ्टी को इंश्योर करने के साथ साथ। आपको ऐसा प्लान सेलेक्ट करना चाहिए जो आपकी इनकम, नीड्स और फाइनेंशियल गोल से अलाइंड हो। टर्म इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस होता है, आपको हाई कवरेज एट लो प्रीमियम ऑफर करता है। तो ये आपकी असेसमेंट के समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। आशा है आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको कमेंट्स में पूछें।